आपका श्री रामचरितमानस के अनमोल रत्न श्रीला प्रभुपाद के दृष्टि से प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आज हम भक्ति के सागर में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं, एक ऐसे सवाल को समझने के लिए जो हर साधक के मन में कभी न कभी आता है। ये सब शुरू कैसे होता है? आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम कौन लेता है, हम या भगवान? मतलब हमारे हाथ में क्या है और भगवान की कृपा यानी हरि कृपा का इसमें क्या रोल है? हरे कृष्णा, ये सचमुच सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें किसी सिद्धांत की किताब में नहीं बल्कि श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक बहुत ही भावुक और नाटकीय मुलाकात में मिलता है। अच्छा, ये प्रसंग है श्री हनुमान और विभीषण की भेंट का। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति के विज्ञान का, उसके आरंभ का एक जीवंत प्रदर्शन है। तो चलिए उस दृश्य को और उसके माहौल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सब लंका के बारे में जानते हैं, सोने की नगरी जो शक्ति और अहंकार का प्रतीक है जी। और उसी लंका के बिल्कुल बीच में रावण के अपने घर में उसका भाई विभीषण है। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? सोचिए जरा। चारों तरफ राक्षस, अधर्म का माहौल और मन में राम के प्रति एक आकर्षण। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। सोचिए, विभीषण अकेले हैं। उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, धर्म का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? अपमान। रावण ने उन्हें लात मारकर अपनी सभा से निकाल दिया। अब विभीषण के पास क्या है? न घर, न सम्मान, न कोई साथी। वो एक तरह से आध्यात्मिक शरणार्थी हैं जिनका अपना ही घर उनके लिए पराया हो गया है। हाँ। इसी टूटी हुई असहाय अवस्था में उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। और जब वो हनुमान जी को देखते हैं जो श्री राम के दूत हैं, तो उनके अंदर से जो भावना निकलती है वो अद्भुत है। वो अपनी योग्यता का कोई दावा नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कहते कि मैंने बहुत तपस्या की है या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बल्कि वो अपनी पूरी अयोग्यता को स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहे भव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। इन पंक्तियों में आप देखिए, भक्ति का पूरा सार छिपा है। विभीषण कह रहे हैं, मेरा शरीर तामसिक है, राक्षसी कुल में जन्मा हूं, मेरे पास कोई आध्यात्मिक योग्यता या साधन नहीं है, कोई जप तप नहीं है। यहां तक कि मेरे मन में श्री राम के चरण कमलों के लिए स्वाभाविक प्रेम भी नहीं है। ये एक तरह का पूर्ण आत्मसमर्पण है जी। और फिर वो उस अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन हे हनुमान, आपको देखकर मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप जैसे संत से मिलना असंभव है। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब वो अपनी योग्यता में कारण नहीं खोज रहे बल्कि परिणाम में कारण देख रहे हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए मुझे संत मिले, बल्कि वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे संत मिले इसलिए मैं जानता हूं कि मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही श्रील प्रभुपाद की शिक्षा का केंद्र है। कृपा पहले होती है, योग्यता बाद में आती है। अच्छा। और संत का मिलना, साधु संग, उस अदृश्य कृपा का पहला दृश्य प्रमाण है। अब देखिए हनुमान जी का जवाब कितना सुंदर है। वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। बस ये दो पंक्तियां और भक्ति का पूरा सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं, हे विभीषण सुनो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो मेरे प्रभु का स्वभाव है, उनकी रीति ही यही है। वे अपने शरणागत सेवक पर हमेशा बिना शर्त प्रेम करते हैं। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये भगवान का कैरेक्टर है, उनका शाश्वत स्वभाव है। तो ये संवाद एक चाबी की तरह है जो भक्ति के कई ताले खोलता है। चलिए पहले ताले से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट? जी। विभीषण कहते हैं, बिनु हरि कृपा, तो क्या हमारे प्रयास, हमारी साधना का कोई मूल्य ही नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रील प्रभुपाद अक्सर भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक का उल्लेख करते थे, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, दैव हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसका अर्थ क्या है? मेरी यह त्रिगुणात्मक माया को पार करना लगभग असंभव है। श्रील प्रभुपाद इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि यह भौतिक संसार एक जेल की तरह है और हम सब कैदी हैं। आप जेल की दीवारों को धक्का देकर या ताला तोड़ने की कोशिश करके बाहर नहीं निकल सकते। ये असंभव है। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है।
तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता अगली ही पंक्ति में है। कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो केवल मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को पार कर सकते हैं। तो शरणागति? जी, श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि इसका मतलब है जेलर से प्रार्थना करना। आप खुद ताला नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर आप विनम्रता से जेलर से कहें प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, तो वो अपनी चाबी से दरवाजा खोल सकता है। अच्छा। शरणागति का मतलब है अपनी कोशिशों का अहंकार छोड़कर उस जेलर यानी भगवान से प्रार्थना करना। हमारे प्रयास नहीं, उनकी कृपा ही ताला खोलती है। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। विभीषण कहते हैं कछु साधन नाही, और इसे ही उनकी क्वालिफिकेशन मान लिया जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? सही प्रश्न। फिर जप, तप, सेवा, इन सब का क्या मतलब है, अगर योग्यताहीन होना ही सबसे बड़ी योग्यता है? ये भक्ति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। कछु साधन नहीं का मतलब आलस्य या निष्क्रियता नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अभिमान रहित साधना। हम जो भी जप, तप, सेवा करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि मैं ये करके भगवान को खरीद लूंगा या मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। नहीं, अच्छा। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि हम कृपा को ग्रहण करने के पात्र बन सकें। जैसे एक सूखा हुआ खेत बारिश को सोखने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही हमारी साधना हमारे हृदय को कृपा जल को सोखने के लायक बनाती है। मतलब साधना का उद्देश्य योग्यता अर्जित करना नहीं, बल्कि विनम्रता बनाए रखना है। बिल्कुल, यही चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का सार है। तृणादपि सुनिचेन, स्वयं को गली में पड़े तिनके से भी छोटा समझना। विभीषण की विनम्रता ही वो चुंबक थी जिसने भगवान की कृपा को हनुमान जी के रूप में अपनी ओर खींच लिया। उनकी सबसे बड़ी साधना यही थी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे पास कोई साधना नहीं है। और वो कृपा एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रकट होती है, एक संत से भेंट के रूप में। आपने कहा कि ये एक वैष्णव सिद्धांत है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि एक सिद्धांत है? वैष्णव सिद्धांत का अर्थ है हमारे भक्ति मार्ग में यह एक फाउंडेशनल बिलीफ है, एक कॉर्नरस्टोन आइडिया है जिसे आचार्यों ने शास्त्रों के आधार पर स्थापित किया है। अच्छा। श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है कि जब किसी भटकते हुए जीव पर भगवान विशेष कृपा करना चाहते हैं तो उसका पहला लक्षण होता है सत्समागमा, यानी उसे किसी शुद्ध भक्त का संग मिलता है। भगवान खुद नहीं आते? भगवान स्वयं सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, वे अपने भक्तों को भेजते हैं। इस प्रसंग में श्री हनुमान कोई साधारण दूत नहीं है, वे स्वयं भगवान राम की चलती फिरती बात करती हुई कृपा हैं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले मार्गदर्शक, शिक्षक या अच्छे दोस्त भी एक तरह से भगवान की कृपा का ही रूप हो सकते हैं, अगर हम उन्हें उस नजर से देखें। बिल्कुल, उनका हमारे जीवन में आना कोई संयोग नहीं है। निश्चित रूप से। जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें भौतिकता से उठाकर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है, तो एक भक्त उसे भगवान की कृपा का ही संकेत मानता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। चलिए हनुमान जी के उत्तर पर फिर से ध्यान देते हैं। वो विभीषण को कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस भगवान के नेचर की बात करते हैं, प्रभु के रीति। इसमें क्या गहरा राज छिपा है? इसमें भगवान के भक्त वात्सल्य स्वभाव का राज छिपा है। वत्सल शब्द का अर्थ है जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, बिना किसी शर्त के। भगवान का अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही प्रेम है। ये श्रीमद् भागवतम के उस प्रसिद्ध श्लोक की प्रतिध्वनि है जहां भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है। सोचिए, सर्वशक्तिमान भगवान कह रहे हैं कि वो अपने भक्त के प्रेम के अधीन हैं। हनुमान जी विभीषण को यही आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक बार शरण ले ली, अब प्रभु का प्रेम और सुरक्षा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भगवान हमेशा अपने सेवक से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में भक्तों को भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उस समय इस प्रीति या प्रेम को कैसे समझें? यह एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। भगवान का प्रेम हमेशा हमारी भौतिक सुख सुविधा के रूप में प्रकट नहीं होता। तो फिर कभी कभी भगवान का प्रेम एक कुम्हार के प्रेम जैसा होता है। कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए उसे थपथपाता है, आग में तपाता है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि वो उसे पीट रहा है, लेकिन असल में वो उसे आकार दे रहा है। उसी तरह जीवन में आने वाली मुश्किलें भक्त को और अधिक शुद्ध करने,
भगवान पर उसकी निर्भरता को और गहरा करने के लिए होती हैं। वो भी भगवान की प्रीति का ही एक रूप है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु है जो इस प्रसंग से साफ होता है। कृपा पहले मिलती है और शुद्धिकरण बाद में होता है। बिल्कुल। विभीषण कृपा प्राप्त करने से पहले शुद्ध नहीं थे, उनका तो तामस तनु था। एकदम सही। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पहले मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊं, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूं, फिर मैं भक्ति करूंगा। ये प्रक्रिया उल्टी है। हाँ, ये प्रक्रिया उल्टी है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि किसी महान सौभाग्य या दृच्छा से व्यक्ति के मन में भगवान की कथाओं को सुनने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रीला प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि ये सौभाग्य कृष्ण की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। प्रक्रिया ये नहीं है कि पहले शुद्ध बनो फिर कृपा मिलेगी। प्रक्रिया है कृपा प्राप्त करो जो तुम्हें शुद्ध करेगी। जैसे आप पहले आग के पास जाते हैं, फिर आपको गर्मी मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मुझे गर्मी मिले फिर मैं आग के पास जाऊंगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस अद्भुत प्रसंग से और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं की रोशनी में हम अपने लिए क्या मुख्य संदेश ले सकते हैं? तो सार ये है कि आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। हम सोचते हैं कि हमें अपनी योग्यता साबित करनी होगी जी, पर यह प्रसंग सिखाता है कि सबसे बड़ी योग्यता है अपनी अयोग्यता को हृदय से स्वीकार कर लेना। जब आप अंदर से अपनी कोशिशों के अहंकार से पूरी तरह खाली हो जाते हैं, तभी हरि कृपा आपको पूरी तरह से भर सकती है। विभीषण ने कुछ कमाया नहीं, उन्होंने बस हार मान ली। हाँ, अपनी भौतिक पहचान की, अपने कुल की, अपनी शक्ति की, और उसी पल वे सब कुछ जीत गए। ये कितना अद्भुत है। विभीषण अपने कुल, शक्ति या ज्ञान के कारण महान भक्त नहीं बने, बल्कि केवल शरणागति और विनम्रता के कारण बने। यही वो क्रम है जो श्रीला प्रभुपाद ने जीवन भर सिखाया और जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का आधार है। सबसे पहले भगवान की अहेतु की कृपा एक साधु के संग के रूप में प्रकट होती है। साधु संग? जी, उस संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से भजन क्रिया यानी भक्ति का अभ्यास शुरू होता है। अभ्यास से अनर्थ निवृत्ति यानी हृदय का शुद्धिकरण होता है। और ये आगे बढ़ता जाता है। और यह प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते भगवत प्रेम तक ले जाती है। लेकिन शुरुआत हमेशा हरि कृपा से नहीं होती है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब कृपा होती है, और जब है कृपा बरसती है, तो सर्वशक्तिमान भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। जाते जाते एक विचार सबके लिए। आज की दुनिया में जहां हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सफिशिएंट दिखने के लिए कहा जाता है, जहां अपनी कमजोरियों को छिपाना एक गुण माना जाता है, क्या हम में सच में एक विभीषण की तरह अपनी असहायता, अपनी ब्रोकननेस को भगवान के सामने स्वीकार करने की हिम्मत है? शायद असली आध्यात्मिक शक्ति किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने की हिम्मत में है। इस पर सोचिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आप इस विनम्र सेवा की सराहना करते हैं तो कृपया लाइक करें, अपनी अनुभूतियों को कमेंट्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि इस दिव्य ज्ञान का व्यापक रूप से प्रसार हो सके।